नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इंपॉर्टेंट विषय पर है। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा या आपके साथ ऐसा नहीं हो चुका। दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट जिसका हो जाता है उसको कई सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। लगातार फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, लीगल नोटिस वगैरह वगैरह, काफी सारे प्रोसेस हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अब लोन रिकवरी एजेंट्स अपना पैसा वसूलने के लिए, यानी कि कंपनी का पैसा वसूलने के लिए, कंपनी से कमीशन कमाने के लिए क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। मतलब कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं और लोन धारक बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटना आज एक सामने आई। दोस्तों, एक्चुअली हमें हमारे क्लाइंट का कॉल आया, बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही परेशान। दोस्तों, हमारी टीम में से किसी ने फोन उठाया और बात की कि जी क्या बात है। उसने कहा कि भाई उसके कुछ एक दो कंपनीज के साथ उसके अनसिक्योर्ड लोन चल रहे थे, और अनसिक्योर्ड लोन तो चलिए चल रहे थे, लोन डिफॉल्ट भी पिछले 3-4 महीने से हो रखे थे। दोस्तों, खैर अभी हमने उनका किसी तरीके का कोई प्रायर लीगल नोटिस या इनका कोई नोटिस ही उनको नहीं आए थे, तो ना ही उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो फिर हमें कैसे पता चलता कि वो हम उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने सारी बात बताई कि उनके 2-3 कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन चल रहे थे, तो भाई एक कंपनी के साथ उनका बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। हुआ ये कि लोन रिकवरी एजेंट जब किस्तें उसकी 3-4 किस्तें टूट चुकी थी, तब उसके घर पर आए, आके काफी सारी बदतमीजी से बातचीत की, यहां तक कि कुछ कड़वे शब्द भी बोले, धमकियां भी दी। खैर तब उन भाई साहब ने उस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और खैर लोन रिकवरी एजेंट को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों, बात यहां पर यह है कि लोन रिकवरी एजेंट को उन्होंने समझाया, हाथ पैर जोड़कर जो भी था। अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, वे तो वही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब 2-3 दिनों बाद लोन रिकवरी एजेंट और साथ में 2-3 अननोन बंदे, और दोस्तों साथ में मालूम कौन आया? पुलिसमैन। अब पुलिसमैन उसके घर पे लोन कंपनी का पैसा वसूलने आया। दोस्तों घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजे से बाहर निकली उसकी मिसेस। पूछा भाई अब कहां से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि हम फलानी फलानी कंपनी से आए हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, नहीं पे करोगे तो आपके हस्बैंड को जेल में डाल दिया जाएगा। अब यहां पर यह बात है कि उसकी वाइफ थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने पूछा कि आप के पास घर आने की कोई अथॉरिटी है? आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे हस्बैंड से बात करिए। तो दोस्तों, इतने में पीछे से पुलिस वाला निकल के आया। पुलिस वाले ने वही पुलिसिया अंदाज में अपनी धमकी देनी शुरू करी। तो दोस्तों जानते हैं, उस लेडीज ने पूछा ठीक है, आप मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर सकते हैं, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है? क्या मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई कंप्लेंट है? अगर कोई कंप्लेंट है तो उसकी कॉपी दीजिए। आप किस थाने से आए हैं आप बताइए। दोस्तों, पहले तो उस पुलिस वाले ने काफी टाल मटोल करने की कोशिश की, फिर और उग्र हो गया। कहता तेरे हस्बैंड को हम घसीट के ले जाएंगे, गाड़ी में डालकर जेल में डाल देंगे। लेडीज अड़ी रही कि आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, ये बताइए कि किस पुलिस स्टेशन से आप आए हैं। और दोस्तों यही नहीं, वहीं से खड़े होकर पुलिस वालों ने लोन धारक को सरेआम धमकियां दी कि भाई अब तुझे तेरे घर पे खड़े हैं, तुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। लेकिन लेडीज की बहादुरी को सलाम है कि उसने पुलिस वाले की ऐसी की तैसी कर दी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि कोई कंप्लेंट होती तो वो कंप्लेंट दिखाता।
और दोस्तों वो सबसे बड़ी बात यह है कि थाने का नाम भी नहीं बता रहा था। क्यों? क्या आपने कभी सोचा कि उसने क्यों नहीं बताया? और दोस्तों फिर काफी देर बहसा बहसी के बाद ये तो देखिए उस लेडीज की स्मार्टनेस, जो चेस्ट के ऊपर एक बैज लगा होता उसके ऊपर उसने उसका नाम पढ़ लिया, नाम नोट कर लिया। खैर धमकियां देते हुए लोन कंपनी वाले और वो उक्त पुलिस वाला वहां से चला गया। अब दोस्तों शाम को जब हस्बैंड घर आया तो सारी बात हुई, तो फिर उसके बाद फिर हमसे संपर्क उन्होंने साधा कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, अब बताइए हम क्या करें। तो दोस्तों फिर हमने त्वरित एक्शन क्या लिया, हमने कहा पहले कंपनी का नाम बताइए। दोस्तों कंपनी का नाम हम यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इशू है नहीं ले सकते, और ना ही उस लोन धारक का नाम। दोस्तों आपके सामने घटना हम ये इसलिए रख रहे हैं ताकि यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको भी ऐसा ही करना है जैसा कि उस लेडीज ने किया। तो खैर नाम बताया और कंपनी का नाम बताया और उस पुलिस वाले का नाम जो नोट करके रखा हुआ था। दोस्तों फटाफट हम लोगों ने एक्शन लिया और उस एक्शन को लेते हुए पुलिस के सुपीरियर्स को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। और दोस्तों रिप्रेजेंटेशन दिया, खैर चूंकि आदमी का नाम था, पता लग ही गया कि किस पुलिस स्टेशन से था। तत्काल रूप से उसकी खिंचाई हुई और दोस्तों अगले दिन वही पुलिस वाला माफी मांगने के लिए घर पे पहुंचा हुआ था। इतनी ज्यादा त्वरित कार्रवाई, फोन पे बातें हुई, एप्लीकेशन दी, फटाफट सारा काम हुआ दोस्तों। और दोस्तों इस सारे इंसिडेंट में उसकी वाइफ इतनी एक्टिव रही, कंप्लेंट भी उसकी वाइफ के नाम से ही दी गई थी क्योंकि उस वक्त उसकी वाइफ उसके घर में मौजूद थी। दोस्तों ठीक है, आपके ऊपर लोन डिफॉल्ट हो गया है, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, तो दोस्तों लोन डिफॉल्ट होना कोई किसी प्रकार का कोई जुर्म तो नहीं है कि आपको पुलिस आएगी और उठा के ले जाएगी, या आपको लोन रिकवरी वाले आएंगे और आपको मतलब सरकारी एजेंसी जो हाई पावर एजेंसी होती है उसकी तरह ट्रीट करके आपको उठा के ले जाएंगे। या क्या ये लोन रिकवरी एजेंट अपने आप को ईडी सीबीआई वाले समझते हैं क्या? अरे ईडी सीबीआई वाले भी हाथ में सबूत होने के बाद ही कोई एक्शन लेते हैं, ये तो फ्री के बनी जा रहे हैं अपने आप में। क्या ये ईडी सीबीआई वाले ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं? अगर उनके जैसा बनने की कोशिश आप कर रहे हैं तो उनसे सीख लीजिए भाई, उनके हाथ में तो सबूत होता है, प्रॉपर एविडेंस होते हैं, तब वो कार्रवाई करते हैं और उनकी कार्रवाई करने में भी प्रॉपर तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनका तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पुलिस वाला जो उनके साथ गया था, किसकी परमिशन से गया था, क्यों गया था, उसको जाने का अधिकार क्या था? दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसिडेंट से हमें सीखने की जरूरत यह है कि यदि कोई भी लोन कंपनी, क्योंकि लोन कंपनियां लोन वसूलने के लिए किसी भी तरीके के पैतरे का इस्तेमाल कर सकती हैं, यह काम आपके साथ भी हो सकता है और कई जगह हुआ भी है। लोग डर के मारे बताते भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पर तो कर्जा है, मैं तो लोन डिफॉल्टर हूं, मेरी कौन सुनेगा। अरे भाई जब अपनी सुनवाओगे नहीं तो कौन सुनेगा तुम्हारी? अपनी सुनवाने के लिए कलेजे में दम चाहिए, आपको वो दम दिखाना पड़ेगा। दोस्तों सल्यूट है उस लेडीज को कि जो पूरे इंसिडेंट के बावजूद एक बहादुर लेडी की तरह खड़ी रही। हमने तो जो किया सो किया, उस लेडीज ने भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके साथ दिया। दोस्तों नतीजा, लोन रिकवरी एजेंटों ने भी माफी मांगी और उक्त पुलिस वाले ने भी माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाई और भरोसा दिया कि आज के बाद हम लोग इनके घर पे विजिट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको इससे सीख लेने की जरूरत यह है कि यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो, आपके घर पे भी कोई पुलिस वाला आ जाए, लोन रिकवरी एजेंट्स के साथ आ जाए, सबसे पहले पूछिए कि भैया आप कौन से थाने से हैं, थाने का नाम बताइए,
उसके बाद उससे कंप्लेंट की कॉपी मांगिए। अगर नहीं है तो कह दीजिए गेट आउट। नहीं जा रहा तो सीधे कहिए कि हम आपके सीनियर अफसर से शिकायत करेंगे कि आप किस बेसिस पे हमारे यहाँ पे आए हो, आपको किसने अथॉरिटी दी है, क्या आपको लोन कंपनी ने अथॉरिटी दी है कि आप हमारे यहाँ पे आके पैसा वसूलें? दिखाइए अथॉरिटी आपके पास कहां पे है, उससे अथॉरिटी भी मांगिए। ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जमीन हिलाने वाला चाहिए, हिल जाती है, लेकिन आप छोड़िए, आप नहीं हिलाएंगे। आप तो डरेंगे, आप मेरे को मैसेज करते रहेंगे, सर ये मैसेज आ रहे हैं, सर वो फोन कॉल्स आ रही हैं, सर लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या करूं? आप तो मैसेज देख के डर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो पता नहीं आप क्या करेंगे। आपसे कुछ नहीं होने वाला। जब आप मैसेज देख के डर रहे हैं, फोन कॉल से डर रहे हैं, तो क्या गारंटी इस चीज का सामना कर लेंगे? मेरे वीडियो बनाने का, आप लोगों को सीख देने का फायदा ही क्या, जब आप लोग उससे कुछ सीखते ही नहीं। बस व्हाट्सएप पे सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है, क्या करूं? अरे भैया, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब देने भी सर ही आएंगे क्या? सर की बताई हुई बातों को अगर आप मानोगे नहीं तो यही भुगतोगे। सर तो चाहते हैं कि आपके मन से लोन रिकवरी एजेंटों का डर निकले। लोन रिकवरी कंपनियों की जो जातियां चल रही हैं, उसके खिलाफ आप लड़ सको बिना डरे, हिम्मत से। आप तो मैसेज देख के डर जाते हो। दोस्तों, अपनी सहायता आप खुद नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। यदि आप अपनी सहायता खुद नहीं करोगे तो दोस्तों अगली बारी आपकी भी हो सकती है। उस लेडीज ने तो हिम्मत दिखा दी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग एसएमएस देख के डर रहे हो, आई डाउट कि आप लोग ऐसी हिम्मत दिखा पाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मन से डर को निकालकर बाहर फेंको, जैसे कोई दूध में से पड़ी हुई मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देता है। अरे ऐसा करके तो देखो यार। देखो, लोन रिकवरी एजेंट कंपनियां सेटलमेंट कर ले भैया, ये पोजीशन आ जाएगी। लेकिन हिम्मत तो दिखाओ, तभी बात बनेगी। दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट आपको ये बताने के लिए था कि यदि आपके साथ ऐसी घटना हो जाए या कोई आपके घर पे लोन रिकवरी एजेंटों के साथ पुलिस वाला आ जाए तो आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना, उससे कंप्लेंट की कॉपी मांगिए, उससे लोन कंपनी ने अगर कोई अथॉरिटी लेटर दिया वो मांगिए, सिर्फ वर्दी देकर मत डर जाइए। आपके संवैधानिक अधिकार है, उनका खुलकर प्रयोग कीजिए। अगर उसके अधिकार हैं तो आपके भी हैं, क्योंकि दोस्तों हम भारत के नागरिक हैं, सबके अधिकार समान हैं। अपने अधिकारों का खुलकर प्रयोग कीजिए दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार और हमारा संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग इस तरीके की धोखाधड़ियों से बच सकें और ऐसी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना कर सकें दोस्तों, और अपने लिए नया रास्ता बना सकें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ गया है तो फिर जोरदार लाइक्स की झड़ी लगा दीजिए यार। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।